वो नहीं होगा, दूसरा। और ये आगे अखिलेश यादव नौटंकी मालिक अखिलेश यादव ये 20 रुपया दे रहे हैं आप दोनों लोगों के लिए, हाथों हाथ कलम बंद करे, प्यार चपक के करिए, 10 हमारे लिए दे रहे हैं। और आगे मौर्या लाइट टेंट हाउस और आगे गजनी टेंट लाइट हाउस, ये 11 रुपए के नाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। ऑपरेटर हरकेश भाई हैं, धन्यवाद। रामू
मेरा बेटा हीरा हाँ काकी। इतनी समय तक स्कूल से मेरे पास आता था। हाँ काकी। लेकिन आज शाम होने वाली है, न जाने मेरा बच्चा कहाँ रह गया है। अरे काकी परेशान हो जाओ, भैया स्कूल से उठते हुई हैं। जाओ तुम स्कूल से रास्ते देखो कि आखिर आज कहाँ रुक गया है। ठीक काकी बैठिए, भैया का पता लगा। ना जाने आज क्या बात है जो मेरी माँ इतना उदास है। अरे हे माता, क्यों आपका चेहरा है उदासी का कारण क्या है माँ? हाँ माँ, ऐसी कोई बात नहीं है जो तू पूछ रहा है, जो समझ रहा है ना। घबराओ बेटा नहीं, बातें नहीं है। ये क्या कर रही है माँ? कोई बात नहीं है मेरे भाई। और नहीं झूठ बोलो अरे मैया हमारी। और चेहरा बता रहा है, आखिर में तेरा दिल ये हुआ क्यों दुखारी। हम जिन बातों को बरसों से अपने सीने में दबा कर रखी थी,
आज कसम देकर उन बातों को तू जानना चाहता है। हाँ माँ, मैं उन बातों को जानना चाहता हूँ। उन बातों को तो सुनेगा ना तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी मेरे लाल। वो दिन जब याद आता है तो मेरे आंखों में आंसू निकल आते हैं। वो कौन सा दिन है माँ? कौन सी ऐसी कहानी है जो तेरे चेहरे पर उदासी है और बचपन से आज तक तूने उस परेशानी की मुझसे जिक्र तक नहीं किया माँ? अगर तू जानना चाहता है तो सुन मेरी बात। और आज से लगभग हो गए 12-16 और घर में जाता बेटे का नाम था बचपन में डाकू से उठा लिया हत्यारा। बचपन में डाकू से ले उठा लिया हत्यारा और तेरे बापू को उन लोगों ने है गोली से मेरी नजरों के सामने इतनी बेरहमी से तेरे बाबूजी का खून कर दिया और तेरे भाई को मेरी गोद से छीनकर मेरी गोद सूनी कर दी। मैं वही खड़ी की खड़ी रह गई, मैं कुछ नहीं कर पाई मेरे लाल। ठीक है ना, अगर ऐसी बात है तो मैं एक दिन अपने भाई को जरूर ढूंढ निकालूंगा। और उस हरामजादे डाकू का नाम क्या बताया? उसका नाम खड़क सिंह है मेरे लाल। वाह, अगर मैं वो डाकू खड़क सिंह अगर मुझे कहीं भी दिख गया तो मैं उसे कुत्ते की मौत मारूंगा माँ। और मैं कसम खाता हूँ अपने भाई को मैं एक दिन जरूर अपने ढूंढ कर अपने माँ की संग मिलाऊंगा। हाँ माँ, तू कहीं नहीं जाएगा। सब कुछ, अरे सब कुछ तो मैंने खो दिया है। तुझे जो करना है तो सिर्फ तुझे पढ़ाई करना है। क्या कहा माँ? मेरे बापूजी दुनिया को छोड़कर चले गए, मेरे भाई को डाकुओं ने उठा लिया और तू कहती है कि मैं पढ़ाई करूं। मेरे पढ़ने से क्या मेरे पिताजी मिल जाएंगे? मेरा भाई मिल जाएगा? नहीं मेरे लाल। तो कल से कॉलेज पढ़ने को जाऊं नहीं, कल से कॉलेज
मैं सयाना हुआ। मैं कमाई करूं, मैं कमाई करूं, मैं कमाई करूं। हम अगर हमें पढ़ने से हमारे पिताजी मिल जाएं और हमारा बचपन का खोया हुआ भाई मिल जाए तो मैं पढ़ाई करता रहूंगा ताउम्र। लेकिन पढ़ाई करने से सिर्फ मेरे पिताजी और मेरे पिताजी का कातिल नहीं मिलेगा और ना मैं अपने छोटे भाई को ढूंढ पाऊंगा। माँ तेरी मर्जी। और तू कितनी अच्छी है, और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। फुलवारी है ओ माँ। हे भगवान, क्या क्या लिखा है तूने किस्मत में। स्वामी जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक बच्चा था उसको भी तूने छीन लिया। एक बेटा था वो भी आज मुझे छोड़कर शहर के लिए जा रहा है। कि भगवान किसी किसी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है आगे हमारे बड़े भैया रामचंद्र बड़े भैया जो देवरी के रहने वाले हैं, ये 21 रुपया दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद।
बाबू। आज बस्ती वालों के सामने अरे बाबू, और उस हरामजादे रंगमलाल की पत्नी वही तो बाबू। कितना बड़ा अपमान किया। अरे बाबू, हम कही तो लंबरदार मनाई नहीं गए, तुम्हारा बेइज्जती हो गई। बताओ बाबू, तुम्ही ने खवायो पियाओ, तुम्ही से पालो। मुन्नीलाल, ओ बाबू, आज हमको मालूम हुआ ये ठाकुर मानिक चंद अपने आस्तीन में सांप पाल रहा है। वही तो लंबरदार। आने दे हरामजादे को। हाँ बाबू, आने दे। चाचा जी नमस्ते। और नहीं चाचा जी मैं आवारा तू छोटा सा था, हमने तेरी परवरिश किया। क्या यही दिन देखने के लिए कि आज तू इस हवेली में 1/2 मेवालाल जो कि देवरी के रहने वाले बाबा के लिए यानी 51 रुपया रहा चंदा लिखे भैया, मेवालाल देवरी। हेलो, और आगे रामचंद्र भाई देवली के रहने वाले हैं। हमारे हारमोनियम मास्टर के लिए 11 रुपया हाथों हाथ का स्पेशल दे रहे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। चाचा जी आप इतना जुल्म मत करें, राम मुझे घर से मत निकाले चाचा जी।
तेरी क्या जरूरत थी वहां पर जाने की? गया तो हराम ज्यादा उन लोगों के सामने हमको आंखें दिखा। चल दफा हो जा, दफा हो। चाचा जी तो रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, मैं जा तो रहा हूं लेकिन जहर का एक घूंट पी के जा रहा हूं। चाचा जी याद रखना, एक दिन अगर हमारा तुम्हारा सामना हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे भाई का लड़का था। मुन्नीलाल, हाँ बाबू, हमें देखो तेली का 3 लाख महादेव का टीना का है। मुन्नीलाल, हाँ बाबू, हमें आराम की जरूरत है। दिल मगर हमें हमारे आराम कक्ष में लेकर चलो, आइए बाबू। क्योंकि हमें कुछ सोचना है। इसीलिए तो अक्सर कहा करते हैं, हाँ बाबू, दबदबा था, दबदबा और दबदबा से बाल के बड़ा करिल देखो, टाए टाए चाचा से करत रहे। चलो चलते चलते कहते के हैं, इसी बात पर याद आ गया, अरे करिया अक्षर भाई के बराबर।
क्या करूं मैं? मेरे चाचा जी ने तो मुझे मारकर घर से निकाल दिया है और मैं पुलिस की नौकरी का फॉर्म भी भरा था। चलता हूं, देखता हूं। साहब जय मां भवानी। रुक जाइए साले, बोलना आता नहीं है? बोल जय मां भवानी। लग जा सरदार जी, जो बच्चा आपने लाए थे उस बच्चे को आप बुलवाइए, किले के आपके बुढ़ापी के सहारा वही बनेगा। हाँ सरदार। साथियों, बोलिए सरदार जी, उसको बुलवाए। हाँ, आप बैठिए। उस लड़के को मैंने बुला लिया है, आ रहा आपका बेटा। खुश रहो बेटा। चाचा जी, कहिए बेटा। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। आज हमारे दिल की कुछ तमन्ना है। ठीक है। बेटा, मैं शेयर करना चाहता हूँ। चाचा जी, आज मेरे दिल की इच्छा है कि मैं जाकर अपने चमन की तरफ आज मैं बाग में घूमने की सैर करने की इच्छा चाहता हूँ। तो का बेटा मंगल सिंह घूमने के लिए तैयार है। मंगल सिंह जाइए सबसे। लेकिन चाचा जी, मेरे साथ कोई एक दो साथी अपने भेज दो, ताकि अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आपके पास तक हम संदेश। चुनीलाल जी सरदार जी। मंगल सिंह के साथ जी सरदार। शेयर करने जाना। शाम होने से पहले घर लौट आना, कोई दिक्कत होना ना चाहिए। जी सरदार जी, हम मंगल सिंह के साथ जाएंगे और शाम होने से पहले शीघ्र ही वापस आ जाएंगे। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए बेटी। हाँ पिताजी,
मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों को टालेंगे नहीं। नहीं बेटे, हाँ, इसलिए कहना चाहती हूँ। कहिए। और पिता आपसे